आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन थाई सूप की रेसिपी। विंटर स्पेशल मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे पहले हम लेंगे 1 टीस्पून ऑयल। इसके अंदर हम डाल देंगे जोरीन कटिंग में कटी हुई अदरक। इसको बस 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसके अंदर कलर नहीं आने देंगे, बस हल्का सा इसको हमें फ्राई करना है ताकि अदरक हल्की सी पकने लग जाए। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन स्टॉक डाल देंगे। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे 2 हरी मिर्ची, इसी तरीके से डालेंगे साबुत, बगैर काटे बगैर कट लगाए, और इसको हम पकने देंगे, बॉईल आने देंगे। फिर इसके अंदर बॉईल की हुई चिकन डाल देंगे। फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। स्टॉक भी आपका अच्छा होना चाहिए, अच्छा फ्लेवर वाला बनना चाहिए आपका। अगर आपका स्टॉक अच्छा फ्लेवर वाला नहीं होगा तो आपके सूप में भी अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ चिकन स्टॉक की रेसिपी शेयर कर दूँगी, बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसके अंदर बॉईल आ गया है इस तरीके से। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कॉर्नफ्लावर। इसमें ज़्यादा नहीं डलेगा, ये थोड़ा लिक्विड होता है, गाढ़ा नहीं होता ये, बहुत ज़्यादा ही पतला पतला हल्का सा लिक्विड थाई सूप होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर मत डालिएगा, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा मत करिएगा। मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है और वो डाला है मैंने सिर्फ इसके अंदर। देखें कितना पतला भी है, हल्का हल्का सा गाढ़ा भी हो गया है। बहुत ज़्यादा मत डालना है वरना ये अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से लिक्विड होता है। ब्लैक पेपर डाल देंगे। इसके अंदर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा खुद कर सकते हैं, नमक भी डाल देंगे। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे सोया सॉस डाल के मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बहुत ज़बरदस्त ये चिकन थाई सूप बनता है, ट्राई ज़रूर करिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी रेसिपी। लेमन जूस डाल देंगे, फ्रेश होना चाहिए उसी वक्त ही लेमन जूस हम डालेंगे, फ्रेश लेमन का, पहले से रखा हुआ या बोतल वाला लेमन जूस नहीं डालेंगे, उससे आपका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। फ्रेश ही हमेशा लेमन जूस आप डालें, किसी भी चीज़ में डालना हो तो फ्रेश लेमन होना चाहिए, जब भी आपका फ्लेवर आएगा रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। इसको मिक्स कर लेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त सा चिकन थाई सूप रेडी हो रहा है। ये लिक्विड सा ये रेडी है। अब लेंगे ऑयल को गरम कर लेंगे। इसके अंदर मैंने लिए हैं बॉईल किए हुए बासमती राइस। इसको पूरा डन कर लिया है बासमती राइस को, और इसको अब हम फ्राई करेंगे। इसके साथ हम सर्व करेंगे। बहुत ध्यान से इसको फ्राई करिएगा, ये बहुत उड़ते हैं चावल। देखिए, आप देख भी सकते हैं कितने उड़ रहे हैं। आराम से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। इस तरीके से हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेंगे। इतनी देर हमने इसको फ्राई किया है जब तक गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए इसके अंदर। बासमती चावल लेके उसको बॉईल कर लिया है। जब वो ठंडे हो गए तो उसको गर्म तेल में डाल के इस तरीके से फ्राई कर लिया। चावलों में कोई नमक कोई चीज़ नहीं डालें, बस प्लेन राइस रखे हैं और फ्राई कर लिया है। इसको हम सूप के साथ सर्व करेंगे। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। सूप के बाउल में भी डाल के आप सूप सर्व कर सकते हैं और साइड में भी सर्व कर सकते हैं। अगर किसी को पसंद है तो वो डाल सकता है राइस, अगर किसी को नहीं पसंद तो वो नहीं डालेगा। इस तरीके से क्रिस्पी, देखें कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी राइस रेडी है। मैं एक आपको डालकर ही सर्विंग बता रही हूँ, आप इसको अलग से सर्व करिएगा साइड में क्रैकर्स के साथ। ज़बरदस्त सा सूप रेडी है। लेकिन कितना लिक्विड सा है, गाढ़ा भी है बहुत ज़्यादा। बस आपको इसके अंदर कॉर्नफ्लावर नहीं डालना। क्रैकर्स के साथ, फ्राइड राइस के साथ, ये जो हमने फ्राई किए हुए राइस, इसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने और डाल दिए, अगर किसी को पसंद है तो वो डाल लेगा। इस तरह आप साइड में रख सकते हैं इसके साथ। ट्राई ज़रूर करिएगा, बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी।